नमस्कार। आदर्श शिक्षा परिषद की ई लर्निंग क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है प्रबंध विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। कक्षा 12 विषय व्यवसाय अध्ययन पाठ 3 प्रबंध के सिद्धांत व तकनीकें। आज का विषय है प्रबंध विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। हेनरी फ्योल ने क्रियात्मक या प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों की रचना की थी। फ्योल ने फ्रांस की कंपनी कॉमेंट्री एफोर्ट चैम्बरलेन में अपना संपूर्ण कार्यकारी जीवन व्यतीत किया था। फ्योल ने प्रबंध की समस्याओं का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया था और उन्होंने प्रबंध के जितनी भी समस्याएं थी उनका विभिन्न पहलुओं के आधार पर अध्ययन किया और स्पष्ट किया। इन्होंने इसके संदर्भ में एक पुस्तक की रचना की थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, जो कि फ्रांसीसी भाषा में छपी होने के कारण बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई, अर्थात उनके विचारों को व्यापक विस्तार नहीं मिल पाया। इसी पुस्तक का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 1949 में, जो कि अमेरिका में ये वापस से प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रबंध के क्षेत्र में फ्योल के योगदान को स्वीकारा गया और प्रबंध गुरु के रूप में उनको माना गया। फ्योल के अनुसार किसी भी औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली क्रिया है तकनीकी क्रिया, जो कि उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। दूसरी है वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक क्रियाओं में क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तीसरी वित्तीय क्रियाएं, जो कि पूंजी की प्राप्ति और उसके अधिकतम उपयोग से संबंधित क्रियाएं मानी जाती हैं। चौथी सुरक्षात्मक क्रियाएं, जो कि संपत्ति तथा माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पांचवी लेखांकन क्रियाएं। लेखांकन क्रियाओं में स्टॉक मूल्यांकन, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। और छठी है प्रबंधकीय क्रियाएं, जिनमें नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की क्रियाएं की जाती है। फ्योल के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं का निष्पादन अलग अलग होता है। इसको भी उन्होंने एक सारणी से समझाया है। इसके अनुसार इसमें श्रमिक, फोरमैन, अधीक्षक, विभागाध्यक्ष, तकनीकी विभागाध्यक्ष, प्रबंधक, जनरल मैनेजर, ये सभी अपने अपने स्तर पर तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षात्मक, लेखांकन, प्रबंधकीय सभी क्रियाएं अपने अपने स्तर पर संपादित करते हैं। फ्योल ने इन सभी क्रियाओं को सभी औद्योगिक संगठनों के लिए बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी संगठन इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। उन्होंने ये पाया कि प्रथम 5 क्रियाएं, यानी कि तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और सुरक्षात्मक, लेखांकन क्रियाएं, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक उचित ज्ञान विद्यमान है। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान प्रबंधकीय क्रियाओं के ऊपर केंद्रित किया, अर्थात उन्होंने बताया कि ये सभी क्रियाएं जो है उसके लिए एक विधिक ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। आवश्यकता होती है प्रबंधकीय क्रियाओं का निष्पादन करने की। तो इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि प्रबंधकीय क्रियाओं के लिए 3 मुख्य भाग जो है उन्होंने इसके बनाए हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण, दूसरा प्रबंध के तत्व, तीसरा प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंधकीय योग्यताएं एवं प्रशिक्षण में उन्होंने बताया कि प्रबंध विकास के क्रम में उन्होंने
वे स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधकों की योग्यता और उनके प्रशिक्षण को प्रभावित किया था। उनके अनुसार एक प्रबंधक में शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, अर्थात वह स्वास्थ्य की दृष्टि से सुशील स्वभाव का और एक एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही प्रबंधक बन सकता है। मानसिक योग्यता में उन्होंने बताया कि उसके अंदर चीज़ों को समझने और सीखने की योग्यता होनी चाहिए। विवेकशीलता, सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमताएं भी होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया सदाचार। एक प्रबंधक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की क्षमता वाला होना चाहिए। पहल करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। निष्ठा और गौरवमयीता उसके अंदर भी होनी चाहिए। चौथी बात उन्होंने बताई कि शैक्षणिक कार्य विशेष से संबंधित क्रियाओं और उनके प्रतिपादन का ज्ञान एक प्रबंधक को होना चाहिए, यानी कि वो जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग से संबंधित क्रियाओं का शैक्षणिक ज्ञान उसको होना चाहिए। प्रावधिकी कार्य से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बातों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। और छठा उन्होंने बताया अनुभव। कार्य करने से जो दक्षता और कुशलता प्राप्त होती है, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधक चयन करते समय अनुभव भी उन्हें दे। प्रबंध के तत्व। फ्योल के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में है जिसमें 5 तत्व आवश्यक रूप से बताए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। फ्योल के अनुसार नियोजन प्रबंधक का किया जाने वाला सबसे प्रमुख काम है, क्योंकि इसी के आधार पर वह सभी कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है और उचित नियोजन के अभाव में किसी भी उपक्रम में कार्यों के निष्पादन में संशय बना रहता है। नियोजन के द्वारा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए उन्होंने बताया कि एक संगठन की संरचना भी आवश्यक होती है और संगठन की संरचना के आधार पर ही कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में वितरित किया जाता है। कार्य वितरण के बाद अधीनस्थों को उचित निर्देशन की व्यवस्था की जाती है और चूंकि ये जो कार्य है वो अनेक व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, तो उन कार्यों के लिए एक समन्वय की भी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि नितांत आवश्यक है। नियंत्रण के लिए उन्होंने कहा है कि प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियोजन है, तो नियंत्रण उसका हर स्तर पर किया जाने वाला कार्य है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। नियंत्रण के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि नियंत्रण नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की क्रिया में किया जाने वाला कार्य है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर निष्पादित किए जाते हैं, यद्यपि प्रबंध के स्तरों के अनुसार इन कार्यों का महत्व अलग अलग होता है। इसलिए उन्होंने प्रबंध के तत्वों का एक जो महत्व है उसको प्रबंध गुरु पीटर ड्रकर। प्रबंध विषय में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज़्यादा सम्मानित गुरु के रूप में अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक एवं मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध गुरु से अलंकृत किया। पीटर एफ ड्रकर की 1980 में लिखी पुस्तक मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम में प्रबंध के वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया है। प्रबंध के बढ़ते महत्व को इंगित किया। उन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है, एक ऐसा अंग जो भीड़ को एक संगठन में बदल देता है और मानवीय प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित कर देता है। ड्रकर के मतानुसार
प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं ध्येय एवं लक्ष्य, उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि, सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, समय आयाम, प्रशासन एवं उद्यमिता। उन्होंने 1954 में एक प्रबंध की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसे उद्देश्य अनुसार प्रबंध का जो नई विचारधारा या तकनीक कहेंगे, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने बदलते परिवेश के कारण हो रही उत्पन्न समस्याओं के कारण संगठन को संकट में देखा और उन्होंने संगठनात्मक वास्तविकता का वर्णन किया और कुछ नए सिद्धांतों की संरचना की। उनके द्वारा जो नवीन तकनीकें बताई गई हैं उनमें है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यू रचनात्मक प्रबंध, और भी उन्होंने बहुत सारी जो तकनीकों के नाम बताए हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम सिर्फ 3 तकनीकों पर बात करेंगे: उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। आगामी कक्षा के लिए हम अगले बिंदु का अध्ययन करेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि आप आज का प्रकरण दोहरा के आवें।